छात्रों, आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट करना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और किन तथ्यों पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस तरह से दर्शाया गया है। इन सबको हम आज इस प्रश्न के अंतर्गत जानेंगे, क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं और हमारे देश की अनेक भाषाएं हैं। सबके अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज अलग हैं। तो इन सबको देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए है क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सरकार किसी विशेष धर्म का पक्षपात नहीं करती, क्योंकि सरकार सभी धर्मों को समान मानकर चलती है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है। इसलिए भारत के धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे इसका पहला कारण है, ऐतिहासिक कारण भी है भारत के धर्मनिरपेक्ष होने का, और संवैधानिक कारण है, सरकार की भूमिका है और समाज में विविधता जो दर्शाती है भारत में एकता के लिए। अगला है भारतीय संस्कृति। हमारे देश की संस्कृति जो है वो भी धार्मिक निरपेक्षता को दर्शाती है और धार्मिक शिक्षा का विरोध। हमारे देश में कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, कोई भी शिक्षण संस्थान है, वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती जैसा कि संविधान में है। तो पहला इसका पॉइंट है, एक एक का हम विस्तृत जानते चलेंगे। पहला ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण में ऐसा देखिए, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी के त्यौहार अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, परंपराएं अलग हैं और उनके अपने संस्कार अलग हैं। इसलिए संविधान सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, क्योंकि हमारे देश में संविधान से देश चलता है। तो इसलिए संविधान कैसा है? सर्वोपरि है। अगला है संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में ये लिखा गया है, अनुच्छेद 2525 से लेकर 28 तक ये लिखा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में प्रत्येक धर्म को अपना प्रचार प्रसार, अपनी धार्मिक संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज सभी को मानने का पूरा अधिकार है और कोई उसकी सरकार हो चाहे कुछ भी हो, उसका विरोध व हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अगला सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका क्या होती है? सरकार सभी धर्मों का समान आदर करती है, किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव की स्थिति नहीं करती है। सरकार का ये मानना रहता है, करती है और उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। देखो, अनेक संप्रदायों के अपने अपने जुलूस निकलते हैं और जुलूस में कभी कभी उपद्रव भी हो जाता है, लेकिन सरकार उन सबको ठीक करने का काम करती है। किसी के धार्मिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है सरकार। अगला इसका समाज में विविधता। तो समाज में विविधता का अर्थ है कि भारत में अनेक धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति, परंपरा, खान पान लोग निवास करते हैं, लेकिन फिर भी एक सूत्र में सब बंधे हुए हैं आपस में। क्यों? सब देश के संविधान को मानने के लिए वचनबद्ध हैं। सभी को देश का संविधान मानना ही पड़ेगा। अगला भारतीय संस्कृति। हमारी संस्कृति जो है भारत की, वो कैसी है? वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, अर्थात पूरा विश्व एक हमारा क्या है? परिवार है। और हमारे देश में ऐसा भी माना जाता है प्राचीन काल से ही, अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भवा, अर्थात मेहमान को ईश्वर का रूप माना गया है। तो इसीलिए हम मेहमान को ईश्वर का रूप मानते हैं, तो हमें अपने धर्म के प्रति बहुत विशेष लगाव रखना चाहिए और देश के प्रति भी लगाव रखना चाहिए। अगला धार्मिक शिक्षा का विरोध। संविधान की धारा 28 में
ये कहा गया है कि किसी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है जो धर्मनिरपेक्षता की क्या है विचारधारा है। जैसे धर्मनिरपेक्षता में ही ये माना गया है कि निरपेक्ष माने हम किसी धर्म का कोई भी पक्ष नहीं करेंगे, सब धर्म एक समान हैं। अर्थात इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मानने वाले हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को आप तैयार कर लें, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है और आसान और सरल प्रश्न है। पहले इसकी सारी हेडिंगें देख लें, इसके बाद सबका विस्तृत थोड़ा सा वर्णन करते चलें। आवश्यकता पड़े तो आप अपनी भाषा में 2-4 लाइनें इसकी प्रत्येक हेडिंग में बढ़ा सकते हैं। और ये प्रश्न ठीक है। आज के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।